जय हिंद दोस्तों, अमर क्लासेस विद जिम बाजार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वास्तविक संख्या का पार्ट 4 वीडियो है और इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं और अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। समझ रहे बाबू? तो मान लो ये संख्या है 1250। 1200 क्या है बाबू? 50। अब देखो इसको हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सर इसमें आ रहा है अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अभाज्य संख्या के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो बाबू हम पहले ही वीडियो में स्पष्ट रूप से अभाज्य संख्या के बारे में समझा दिए हैं। तो आइए उसको थोड़ा सा समझाते हैं। वैसा संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होता क्या है बाबू? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है बाबू? अभाज्य संख्या है। क्या है बाबू? अभाज्य संख्या। बाबू ये सही करके अनंत तक चला जाएगा। देखिए बाबू, तो अब कहोगे कि सर अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या से भाग किया जाता है, तो क्या हम कहीं किसी भी संख्या से शुरू कर देंगे? इसमें किसी भी संख्या से शुरू कर देंगे? नहीं भाई, इसमें किसी भी संख्या से शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा अभाज्य संख्या से शुरू करेंगे। अगर सबसे पहले सबसे छोटा संख्या लेंगे और उससे कट जाएगा तो बल्ले बल्ले, और नहीं तो उसके बाद वाला उससे बड़ा वाला संख्या लेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे छोटा वाला संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं 2 से कटता है कि नहीं। 2 से तो कट ही जाएगा, कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 625। अब हम बाबू देखें, ट्राई करें 2 से, तो 2 से कटने वाला नहीं है। अब ट्राई करेंगे 3 से, तो 3 से भी कटने वाला नहीं है। तो अब हम बात करेंगे 5 से, तो 5 से कटेगा 125 बार में। और देखो ये भी 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा 25 बार में। और फिर 5 से कटाएंगे तो ये 5 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है बाबू, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसे? 1250 इजिकल टू 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो अब देखो, अब क्या हो गया कि अब हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 गुणे 5 के पावर 4, 1 2 3 4, 4 है इसलिए पावर क्या दे दिए? 4। अब देखो बाबू, अब हम समझ जाते हैं अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा। तो किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में तोड़ देना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में तोड़ देना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है बाबू, तो अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल यानी कि 420। तो 420 को देखो तो 2 से ट्राई करो तो कट जाएगा 210 बार में। 2 से ट्राई करेंगे तो 210 बार में कटेगा। और फिर करेंगे 2 से तो ई हो जाएगा 105। अब फिर ट्राई करेंगे किससे बाबू? अब ट्राई करो इसमें 3 से, तो ये कितना बार में जाएगा बाबू? 35 बार में। कितना बार में? 35 बार में। ठीक है, अब 5 से ट्राई करो। 5 से ट्राई करेंगे तो 5 सते 35, 7 बार में। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 420 इजिकल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। यहां भी देख लो 2 2 है ना बाबू, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखो यहां तोड़ देना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। समझ रहे बाबू? अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है गुणनखंड ब्रिज। क्या है बाबू? गुणनखंड ब्रिज, है ना बाबू? आइए इसके बारे में क्या करते हैं, समझते हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड ही है, कहने का मतलब थोड़ा सा उसमें क्या किया गया है, चेंजिंग लाया गया है। तो मान लो 420 ही ले लेते हैं। 420 हो गया। अब क्या करेंगे कि 2 लाइन खींचेंगे और एक यहाँ गोला और एक यहाँ गोला दे देंगे। और इसमें हम क्या करेंगे बाबू? देखेंगे कितना से कटेगा। तो कितना से कटेगा बाबू? 2 से। तो इसमें लिख देंगे 2 और इसमें लिख देंगे 210। 210 बार में कटेगा ना। अब फिर क्या करेंगे, इसमें एक इधर खींचेंगे एक इधर खींचेंगे। समझ रहे हैं बाबू? खींचेंगे और अब देखो कितना बार में कट रहा है। अब कटेगा कितना बार में बाबू? 2 ही से 100
5 बार में, समझ रहे हैं बाबू। अब फिर एक यहाँ खींचेंगे और एक यहाँ खींचेंगे और खींचेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, ये कितना से कटेगा 3 से, कितना बार में 35 बार में, ठीक है ना बाबू, 35 बार में कटेगा। अब फिर इसको ऐसे खींचेंगे, अब कटाएंगे 5 से, किससे बाबू 5 से, कितना बार में कटेगा 7 बार में, लो हो गया। अब क्या करेंगे, बाहर बाहर वाला जितना दिख रहा है ना उसको हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे 420 इजकल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, समझ रहे हैं बाबू। इसको फिर हम 2 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो ये हो गया गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष ऐसे ही किया जाता है, देख रहे हैं ना, बाहर बाहर वाला जितना संख्या होगा उसको हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, है ना बाबू। ये रहा गुणनखंड वृक्ष, समझ रहे हैं बाबू। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बाबू तुम सबको इतना में किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होता है तुम लोग तो समझ गया कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में तोड़ देना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, समझ रहे हैं बाबू। अब चलते हैं अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM निकालना सीखते हैं। तो बाबू अब हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना। तो चलिए 2 संख्या ले लेते हैं। 2 संख्या क्या है भाई, 72 और 108, और इसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड करके HCF और LCM क्या करेंगे, निकालेंगे, समझ रहे हैं बाबू। तो आओ देखते हैं कैसे निकलता है। तो सबसे पहले 72 है तो 72 का गुणनखंड करेंगे, तो करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 36। अब किससे करेंगे भाई, 2 से हो जाएगा 18, फिर करेंगे 2 से हो जाएगा 9, फिर अब 2 से कटने वाला नहीं है तो हम करेंगे 3 से, तो 3 से करेंगे तो 3 बार में। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 72 इजकल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। अब आइए हम गुणनखंड करते हैं 108 का। तो 108 का गुणनखंड करेंगे तो फिर ये जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा भाई 54। अब आगे बढ़ते हैं, फिर करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा कितना बाबू 27। अब फिर करेंगे 3 से, 2 से तो जाने वाला नहीं है, 3 से, तो 9 3 27, 9 बार में। अब क्या करते हैं 3 से 3 बार में। अब देखो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 108 इजकल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना बाबू। अब देखो, अब ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम सबको क्या निकालना है, HCF और LCM, समझ रहे हैं बाबू। तो अब देखिए HCF और LCM कैसे निकलता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए बाबू, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये दोनों 2 कॉमन है कि नहीं है। और देखो तो ऊपर नीचे 2 2 है, इसमें भी 2 कॉमन है। अब यहाँ कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए ये 3 3 कॉमन है। अब यहाँ देखिए ये भी 3 3 क्या है, कॉमन है। तो HCF निकालने के लिए कॉमन जो होता है उसमें से एक संख्या को लिख लेते हैं। जैसे कि 2 कॉमन है तो इसमें से एक हम क्या करेंगे भाई, लिख लेंगे, और फिर इसमें से एक लिख लेंगे गुणे 2, और फिर इसमें भी कॉमन है ना तो इसमें से एक गुणे 3। अब देखो इसमें भी कॉमन है तो इसमें से एक गुणे 3, समझ रहे हैं बाबू। अब इसको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, कितना हो गया 36। तो 36 हो गया क्या चीज, HCF इजिकल टू कितना हो गया बाबू 36। अब बात करते हैं LCM की।
तो एलसीएम में क्या होता है कि जो HCF होता है वो, और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो HCF में क्या लिए थे बाबू, इसमें से 1 2 और इसमें से 1 2, और देखो तो बाबू इसमें से 1 3 आया था और इसमें से 1 आया था 3। अब देखो बाकी जो बचा है उसको भी क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 और 3 बचा है ना बाबू, कॉमन नहीं ना है, तो ये भी दोनों का करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणे 3। अब देखो कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तेई 12, अब 12 तेई 36, 36 दूनी 72, अब 72 तिया होता है 216। यहां तक किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम देखो बाबू कॉमन करेंगे, कॉमन करेंगे, 2 संख्या कॉमन होगा ना, तो इसमें से HCF में 1 लिखेंगे, सब में जितना कॉमन होगा उसमें से 1 1 HCF में लिख देंगे और गुणा कर देंगे तो HCF आ जाएगा। समझ रहे बाबू। अब देखो अब LCM की बात करें तो कॉमन है वो तो लिखा ही जाएगा 1 1, अब बाकी जो बचेगा उसको भी हम इसमें क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। ठीक है भाई, और इसका जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा। समझ रहे हैं बाबू। तो अब देखो ये 2 संख्या लिए और HCF और LCM स्पष्ट रूप से क्या कर दिए, निकाल दिए। तो यहां तक किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। एक टॉपिक है थोड़ा सा है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कहा गया बाबू 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM, चाहे HCF लिख सकते हैं, HCF गुणे LCM। अब क्या है भाई, तो कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है HCF गुणे LCM। तो कहने का मतलब यही है कि 2 संख्या यही ना है, और ये दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा, ये दोनों को गुणा करने पर जितना मान आएगा ना, उतना ही मान इस HCF और LCM को गुणा करने पर आएगा। बातें समझ में आ रही है कि 2 संख्या यही है, 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है LCM गुणे HCF। तो HCF देखो तो कितना है बाबू, HCF कितना है 36 है, LCM कितना है बाबू 216। तो स्पष्ट रूप से तुम लोग इन 2 संख्याओं को गुणा करोगे और उसके बाद से HCF और LCM को गुणा करोगे तो दोनों का मान क्या आएगा, समान आएगा। तो अब देखो बाबू, अब 2 संख्या दे दिया हो और HCF दे दिया हो, LCM हमको निकालना हो, तो अब यहाँ देखो बाबू, तुम सबको बता दें कि यहाँ HCF दे दिया है तो HCF गुणा में है ना, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। तो LCM निकालने के लिए 2 संख्याओं का गुणनफल और बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू, HCF हो जाएगा। तो हम एक और सूत्र बनता है LCM का सूत्र देख लो भाई, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल आप बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू, HCF। समझ रहे बाबू। अब देखो, अब हमको LCM दे दिया हो और 2 गुणनफल दे दिया हो, हमको HCF निकालना हो, तो देखो तो LCM भी तो गुणा में है ना, उसको भी हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि HCF इज इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल अब बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू, LCM बटा LCM। बाबू इन तीनों सूत्र को स्पष्ट रूप से याद कर लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।